जी नमस्कार, मैं विवेक कसोदन बीपी न्यूज़ लाइव संवाददाता बस्ती। इस समय मैं मौजूद हूँ बस्ती जिले के गौर ब्लॉक के अंतर्गत आमाटीह निवास में और मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि अभी तक अमित यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई। गौर थाने पे मुकदमा भी दर्ज है संगीन धाराओं में। तो मुकदमा लगभग 377, 420 और 506 के तहत में मुकदमा भी दर्ज है। अभी तक लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी गौर पुलिस खाली हाथ ही है, लेकिन अमित यादव की गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो इसी के मुद्दे पे हम आज सुमन जी से बात करेंगे और क्यों नहीं अभी तक अमित यादव की गिरफ्तारी हुई। थाने पर मुकदमा दर्ज होने के बाद में ये कितनी बार थाने और चौकी का चक्कर लगा चुकी हैं। इनको न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये बताइए। गरीबों की मसीहा के नाम से भी जानी जाती हैं, बस्ती में काफ़ी गरीबों की मदद भी कर चुकी हैं, लेकिन इनके साथ न्याय अभी तक क्यों नहीं, इनका कोई मदद क्यों नहीं करा। प्रशासन की इसमें नाकामी दिख रही है या नेता विधायक किसी का हाथ दिख रहा है या अमित यादव थाने पर पैसा देकर अपना कुछ कर रहा है। मतलब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आइए चलते हैं, सुमन जी से बात करते हैं। तो चलिए आइए जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? जी मेरा नाम सुमन किन्नर है। मैं ग्राम आमाटेज थाना गौर जनपद बस्ती की निवासी हूँ। अच्छा, इसमें अमित यादव की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है, ऐसा क्यों? जी अमित यादव की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पा रही है तो गौर प्रशासन तो नाकाम हो रही है। इसमें सत्ता का दबाव होगा या फिर उच्च अधिकारियों का दबाव होगा, तभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्योंकि हमने देखा छावनी का मैटर ले लीजिएगा, हमारे पैकौलिया थाने का ले लीजिएगा, सोनाहा का ले लीजिएगा, रुधौली का, वारगंज का, हम देखे हैं कि चंद दिन में ही अपराधी गिरफ्तार होता है, जेल चले जाता है। लेकिन हमारी गौर गौर प्रशासन हमारी क्या कर रही है, ये हमारे समझ से फेर है। इसमें सत्ता का दबाव है और प्रशासन का भी दबाव अच्छा, है। अमित के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? जी अमित यादव के ऊपर 377, 420, 500 से ऐसे संगीन धारे लगी हैं। जो भी अपराधी खुले घूम रहा है और उसके भाई संजय यादव द्वारा और उसके करजीत द्वारा और मुझे संजीत द्वारा और उनके रिलेटिव जितने भी लोग हैं उनसे मुझे बार बार एक किन्नर जाति के हो, एक किन्नर समुदाय होने के नाते हमें बार बार धमकाया जा रहा है कि तुम्हें हम जान से मरवा देंगे, तुम्हें आज छोड़ के चले जाओ। हमें हमारा क्षेत्र छोड़ के जाने के लिए हमें बार बार दबाव आ रही हैं। अच्छा, अभी तक मतलब कितने महीने बीत गए कि अमित की गिरफ्तारी नहीं हुई है? जी 2 महीने से ज़्यादा बीत गए ऐसे संगीन धाराओं में, लेकिन अभी तक अमित यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई। और मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगी, मैं अपने पुलिस अधीक्षक से मांग करूंगी, जितने भी उच्च अधिकारी हैं मैं सबसे ही मांग करूंगी। मैं अपने ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ कि ऐसे अपराधियों को कड़ से कड़ सजा दी जाए और उनके न्याय दिलाया जाए हमें। लेकिन अभी तक आपने मुकदमा दर्ज होने के बाद में गौर थाना चौकी 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 पर कितनी बार जा चुकी हैं? जी हम तो गौर गौर और चौकी में आके हमने कई बार गया तो हमारे को यही कहा जाता है कि अपना काम हम कर रहे हैं और मुलजिम फरार है, वो भागा भागा फिर रहा है। अच्छा। और उसके घर पे चस्पा भी हुआ है तो भी नहीं गिरफ्तार हुआ। उसके साथ रिश्तेदारों में भी दौड़ाया गया, वहाँ भी लोग गए तो भी नहीं गिरफ्तार हुआ। आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा, इसकी वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन दबी हुई है? हो सकता है हमारी गौर प्रशासन दबी हुई हो, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं न्यूज़ पे, नेट पे, पेपर में, सोशल मीडिया पे कि समय नहीं लगता है कि अपराधी गिरफ्तार होता है। लेकिन हमारे गौर का मामला ऐसा कि धीरे 2 महीना से ज़्यादा बीत गया, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अच्छा, अभी आपने कहा कि गौर थाना नाकाम दिख रहा है, आपने छावनी की बात की, पैकोलिया, वाल्टरगंज, परशुरामपुर, ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ पर चंद घंटों में अपराधी गिरफ्तार हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ की प्रशासन टाइट है, वहाँ की प्रशासन एक्टिव है, जो मुजरिम को पकड़ के गिरफ्तार करती है उसको जेल भेज देती है। मतलब आपके विचार से मतलब गौर थाने के एसएचओ एक्टिव नहीं है उतनी, अपराधियों के प्रति लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? हमारे गौर प्रशासन एक्टिव नहीं है, वो तो अपराधी का साथ दे रहे हैं और अपराधी इसीलिए अपराधी खुले घूम रहा है। और हम तो शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगी, अपने किन्नर कल्याण बोर्ड के जितने भी पदाधिकारी हैं यही निवेदन करूंगी और जितने भी लोग हैं कि अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे बाल को भी खराश आता है तो इसके जिम्मेदार अमित यादव, संजय यादव, करजीत यादव और संजीत यादव और विपिन यादव, विकास यादव उनके रिश्तेदार होंगे। क्योंकि ये हत्यारे हैं, तो पुराने हत्यारे हैं, ये पापी खानदान का खानदान ही पापी है। ये तो पुराने लोग, इनका पिछली रिकॉर्ड दिखाया जाए तो सबके सब अपराध में भरे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमित यादव की गिरफ्तारी को लेकर संगीन धारा में मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन अभी तक अमित यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर सुमन जी को मतलब न्याय पर तारीख पे तारीख मिलता रहा, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों?
कानून के हाथ भी इतने लंबे हैं कि कोई भी अपराधी हो तो तुरंत फलांग गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कि गौर थाने की पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है या उनको छूट दे रही है? तो आइए कुछ ऐसे मामले पर देखते हैं कि उच्च अधिकारियों तक इन्होंने कितनी गुहार लगाई है और क्या मिला अभी तक इनको न्याय। आपने उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत की जी कि नहीं की? हमने हर जगह गुहार लगा चुकी। एक किन्नर समुदाय होने के नाते हमें न्याय नहीं मिला, लेकिन मैं भी एक किन्नर समुदाय होते हुए भी मैं अमित अमित अपना न्याय दिला के रहूंगी, अमित की सजा करा के रहूंगी, क्योंकि वो अपराधी है, वो हत्यारा है, वो पापी है, वो चोर है, वो फ्रॉड है, वो 420 है। तो उसकी उसकी उसे जो दंड मिलना चाहिए, उसकी सजा निश्चित है, होना ही अच्छा, चाहिए। आपने उच्च अधिकारियों को भी 6 नवंबर को कि 5 नवंबर को ज्ञापन भी दिया था, उसमें बोली थी कि आप 7 नवंबर को धरना भी प्रदर्शन करेंगी, तो उस पर आप क्या किया? अभी तक आपने कुछ किया नहीं था उस पर, क्या ऐसी क्या जी हम धरना अपना हटा दिए, कुछ कार्य की वजह से हम वो धरना को हमने निरस्त कर दिए। या आपके ऊपर दबाव तो नहीं आया था उच्च अधिकारियों का या अपराधियों के पक्ष में किसी का? नहीं नहीं, एक्चुअली अमित के रिश्तेदार 2-4 लोग हमारे पास आए थे और हमें धमका गए थे कि तुम धरना दे रहे हो किसान यूनियन का, इसको आप हटा दो। और हमें दबाए तो इस बिना पे हमने उसको कैंसिल करवा दी कि हम नहीं धरना रखेंगे, क्योंकि किन्नर समुदाय के होते नाते हमारा तो कोई है नहीं है। वो लोग तो खुले घूम रहे, तो पक्के अपराधी हैं। उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो सबके सब जितने नात रिश्तेदार हैं सब अपराध में ही भरे हुए हैं। और अपराधी तो अमित भी है, एक हत्यारा तो अमित भी है, जो ऐसे बड़े बड़े संगीन अपराध कर सकता है तो मेरी जान भी ले सकता है। अच्छा, अभी आप अभी 2-3 दिन का मैटर है कि आप चौकी पर जा रही थी केविन क्रॉस की, तो आपको किसी के द्वारा संपर्क मिला, सूचना मिली कि अमित के परिवार से किसी को पकड़ा गया चौकी पर, तो आप उसी को देखना जा रहे थे कि पूजा किन्नर और 2 पुरुषों के बीच में अभी विवाद हुआ, ऐसा क्या मामला था उसमें? जी एक्चुअली ऐसा है कि 2 दिन पहले की बात है कि हमारे कान खबर आई कि अमित के किसी रिलेटिव को उठा के लेके आए हैं। तो मैं सुन के देखने गई थी कि आखिर लाए किसको है, हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। जो मैं बैरियर क्रॉस करी कि पूजा चौहान जो भरतापुर की निवासी है और उसके साथ 2 पुरुष भी थे, हमें देखते हुए भद्दी भद्दी गाड़ी दे हम पे टूट पड़े, हमें मारने पीटने लग गए। वो पूजा चौहान कह रही थी कि अमित हमारा कुछ लगता है, संजय मेरा कुछ लगता है, अमित के लिए हम जान भी दे देंगे, अमित के लिए हम कुछ भी करेंगे। तुम किन्नर की जाति अगर सुलह नहीं होती हो तो तुम्हारी हत्या भी करवा देंगे, तुम्हें जान से मरवा देंगे। ये करते हमको मारने पीटने लग गए। हम अकेले किन्नर समुदाय होने के नाते मैं चुप रहती हूँ। तो आपने उस संबंध को लेकर गौर थाने पर FIR दर्ज भी किया, उस पर क्या मुकदमा लगा? जी हमने उस मामले को हमने FIR दर्ज की, प्रशासन ने हमारा साथ दिया और उस पे 506, 323, 504 जैसे मुकदमा पंजीकरण हुआ है। अच्छा, इस पे भी गिरफ्तारी हुई अभी तक कि नहीं? वो महिला और 2 पुरुषों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई है कि नहीं हुई है? जी अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इतना तो आश्वासन मिला है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आपको गौर थाने से ज्यादातर आश्वासन ही मिल रहे हैं लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है? हो सकता है किन्नर समुदाय होने के नाते हमारा काम नहीं हो रहा है। लेकिन इससे तो आप भी एक इंसान हैं, इंसान के साथ तो आप तो किसी गरीबों की भी मदद करती हैं, आप हमेशा 4 लोगों के बीच में रहती हैं, लेकिन आपके साथ प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? अब प्रशासन इसलिए कर रहा है कि अपोजिट पार्टी अपने आप को सत्य का दबाव देता होगा या पैसे का दबाव देता होगा या फिर सोच पावर कुछ भी दिखाता होगा। मैं किन्नर समुदाय होने के नाते लोग मुझे हवा में उड़ा देते हैं मेरी कार्रवाई। लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि मैं न्याय लेके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय पे जाके वहां जाके मैं अपने आप को आत्मदहन कर लूंगी, लेकिन मैं न्याय लेके ही रहूंगी। मैं कुछ दिन का समय और लेती हूँ कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। अच्छा, जी चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल पे बने रहे BP न्यूज़ लाइव पर ऐसी ऐसी खबरें को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।